अच्छा था, बेस्ट बॉलिंग बैट्समैन सब कुछ अच्छा था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करेंगे, लेकिन फाइनली यही था कि हमको मैच जीतना था, कोई भी कंडीशन में। कैसा महसूस कर रहे हैं ट्रॉफी आपके हाथ में? ट्रॉफी बेस्ट ऑफ लक माय फॉर माय किड्स, उनके लिए ये ट्रॉफी है। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा खेलूंगा। शिव शुक्रिया, कांग्रेचुलेशन एंड वेल डन, वेल प्लेड। एक अच्छी बॉलिंग आपने की है। तो मैदान के अंदर मुकाबला शुरू है, उस मुकाबले की तरफ जाएंगे। पहली गेंद पर बिल्कुल इस वक्त और साथ दोबारा जुड़ रहे हैं तुकाराम मांगेला सर। ओवर टू तुकाराम सर। शुक्रिया प्रशांत जी। थाना टीम एक अतिरिक्त खिलाड़ी, थाना टीम चंदू और कमलेश, ये जोड़ी प्रारंभिक बल्लेबाज इस गेंद को कट करना चाहते थे, दूर थी, वाइड बॉल का इशारा था हुआ, काफी दूर से खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने। दिनेश फिर एक बार गेंदबाजी के बागडोर संभालेंगे। पहले ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, जा रही फाइनल के क्षेत्र में, 2 रन के लिए दौड़े हैं। डेली प्लेट का इशारा होता हुआ, नॉट शॉपरिंग ऑफरिंग अ शॉट जिसे कहते हैं। आपने खेलने की कोशिश नहीं की, इस कारण इस गेंद पे एक भी रन नहीं है। कमलेश और चंदू ये जोड़ी मैदान में, फिर एक बार दिनेश आते हुए खेलने की कोशिश थी ऑन साइड में, बल्ले और गेंद में कुछ संपर्क नहीं। और पिछला मुकाबला जिस तरह से घटा है, आखिरी वक्त पे जिस तरह से मैच ने करवट ली थी, आखिरी वक्त पे जिस तरह से मैच थोड़ा सा पाले में गया है टीम के बारे में। इस बार खेलने की कोशिश कवर के खिलाड़ी के ऊपर से, खिलाड़ी है वाइडिश लॉन्गा पे, फील्ड करते हुए सिर्फ 1 रन दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन मना किया, और 1 रन यहाँ पे अपने खाते में जोड़ते हुए खिलाड़ी। थाना टीम्स आप आइए, एक खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है। इस बार के लिए गेंद हवा में है, मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे, उनके हाथ से छूटती हुई गेंद। टी शर्ट नंबर 45 वहां खिलाड़ी थे और उनके हाथ से छूटता हुआ एक कैच, एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज कमलेश के लिए, बल्लेबाज जीवनदान मिलता हुआ कैच। यही कहानी पूरे पिछले 3-4 मुकाबले में यही कहानी रही है, एक खराब फील्डिंग, छूटते हुए कैच, ओवर थ्रो, यही कहानी रही। इस बार गेंद को खेला है, गेंद जा रही फाइनल के खिलाड़ी को बीट करती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या जा पहुंची है 8। गेंदबाजी का बागडोर संभालेंगे 8। कामोटी टीम पहले बल्लेबाजी, कामोटा और थाने के बीच का यह मुकाबला। इस बार खेला गेंद, प्रयास तो जरूर था, प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद फिर एक बार हाथ से फिसलती हुई, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आए तो थे, गेंद के नीचे पहुंच भी चुके थे लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। और इस बार और एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज हो कमलेश के लिए, आड़े बल्ले से गेंद को खेला है, गेंद मिड विकेट के खिलाड़ी के पास आती हुई, 1 रन फिर एक बार जोड़ते हुए। एक कमलेश शाह जिस तरह से इनको जीवनदान पे जीवनदान मिले जा रहा है, क्या इस जीवनदान का फायदा उठा पाएंगे और अपना खेल निखरेंगे और अपने खेलों में इजाफा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्वीप करने की कोशिश, इजाफा नहीं कर पाए, इजाफा नहीं कर पाए, गेंद टकराई सीधा स्टंप पे और पहले विकेट का यहाँ पतन होते हुए चंदू
जो पहले मुकाबले में इसी तरह शुरुआत की थी सूरज जी ने, जिस तरह से इस मुकाबले में शुरुआत की, बल्लेबाजी में आते आते एक बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के ऊपर से जाती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ संख्या जा पहुंची है 15-15 के स्कोर पे। फुल टॉस गेंद, पहले चौका और अब लगा दिया छक्का, सिक्सर। अपना बल्ले का जलवा दिखाएंगे, मतलब वो मुंबई इंडियंस वाला गाना कि दुनिया हिला देंगे दम, उस तरह से आज ठान गया है। पहले वाले मुकाबले में इसी तरह बल्लेबाजी की थी, इसी मुकाबले में क्या शुरुआत की है। पहले चौका, उसके बाद एक मिड विकेट के ऊपर से लगाया ये शानदार छक्का। रन संख्या जा पहुंची 21 के स्कोर पे जा पहुंची है। कट करने की कोशिश, बैट के ऊपरी किनारे पे लगती है, पॉइंट के खिलाड़ी को जहां चुक होती हुई गेंद जा रही बॉर्डर लाइन की तरफ, तब तक 2 रन लेने का मौका। और एक इनाम भी आया है। हेलो हेलो, इसी कमेंट्री कड़ी के बीच स्वागत समारोह की रस्म निभाई जा रही है। सभी कृपया यहाँ भी ध्यान देवे और कमेंट्री की तरफ भी ध्यान देवे। हमारे बीच यहाँ मेहमान पधार चुके हैं श्रीमान रवि जी मारोटिया, जो यहाँ विरार में रहते हैं। इनका बहुत बड़ा क्लासेस का है, कुमावत क्लासेस के नाम से इनका फर्म चला रहे। श्रीमान रवि जी मारोटिया, इनका अध्यक्ष करेंगे, इनका स्वागत करेंगे भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान भंवर लाल जी द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। श्रीमान भंवर जी सरिया अध्यक्ष साहब स्वागत करेंगे रवि जी मारोटिया का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए इनका। बोल चार भुजा नाथ की। कमेंट साहब को करूंगा कि अपना कार्यक्रम चालू रखा, और श्रीमान रवि जी से कहूंगा कि 2 शब्द हमारे समाज के लिए कहें। श्रीमान रवि जी प्लीज। स्वागत की कड़ी में रवि जी का स्वागत करें भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी सरिया। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। इसी के साथ श्रीमान रवि जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहे। हेलो, 2 शब्द कहने के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि विरार में हूँ और विरार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक सेवक बनकर विरार में जो भी सेवा कर सकूं समाज की वो करूंगा, और विरार में कुमाऊत समाज के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप सभी के लिए जो भी सेवा बनती है हमारी तरफ से हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हम तत्पर रहेंगे हमेशा आपके साथ में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी का। और ये हमारे से तन मन धन से जुड़ना चाहते हैं, हम भी तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं श्री कुमार शक्ति कुमार समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्लीज। शुक्रिया फिर एक बार सभी महानुभावों का यह तहे दिल से स्वागत है। चलते हैं मैच की तरफ, मैच का रुख करते हैं। मैच भी उतनी अहम होगी। कामोटे और ठाणे के बीच चल रहा है मुकाबला। पटकी हुई गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तेजी से गेंद की तरफ दौड़ते हुए, एक ही रन यहाँ खाते में जड़ते हुए रन संख्या जा पहुंची है 29, 1 विकेट के नुकसान पे। फ्लिक किया गेंद को, गेंद जा रहे है स्क्वायर लेग के खिलाड़ी, वहां तेजी से जाते हुए अच्छी फील्डिंग। सूरज जी के लिए एक इनाम आता हुआ, कैलाश जी की तरफ से एक इनाम आता हुआ, सिक्सर के लिए 1100 का इनाम। जो बल्लेबाजी कर रहे हैं सुरेश जी यहाँ पे, उनके लिए कैलाश जी की तरफ से एक इनाम आता हुआ। अगर सिक्सर लगाते हैं तो 1100 रुपए का इनाम यहाँ पे आता हुआ।
खेलने की कोशिश थी, नाकामयाब। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। इस बार 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त और 3 ओवर में 10 के औसत से बने हैं 30 रन। पिछली जैसी कहानी है, या और 30 बनेंगे या 40 बनेंगे, यही देखना बाकी है। लेकिन एक गाना भी बाकी है, गाने की तरफ चलते हैं, फिर एक बार मैच की तरफ रुक कर दे। मालाड। तो ये क्रूशियल मैच है। ओवर टू तो करम सर। बिल्कुल, इसके बाद का मुकाबला भी काफी अहम है, क्योंकि ये लीग के मुकाबले जब खेले जा रहे हैं, हर एक मुकाबला आपको अहम होगा। आपकी जीत की राह पे है तो आपको जीतना होगा। अगर आप पहले मुकाबला हारा है तो फिर एक बार जीत की राह आपको पकड़नी होगी। पीछे गए, कट करने की कोशिश थी, 1 रन फिर एक बार अपने खाते में जुड़ते हुए, स्ट्राइक पे फिर एक बार आते हुए सुरेश जी। और सुरेश जी के लिए इनाम है, सिक्सर के लिए कैलाश जी की तरफ से एक इनाम है 1100 रुपए का इनाम। क्या सुरेश जी फिर एक बार उस इनाम को ले जाएंगे? रन संख्या 31-31। आड़े बल्ले से वही कहानी है, गेंद गति परिवर्तन, और जिस तरह से आड़े बल्ले से कहते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट, जिनका बल्ला जा रहा है स्क्वायर की तरफ, और आगे वाला पैर जो फ्रंट फुट जिसे कहते हैं, आगे वाला पैर जल्दी थोड़ा सा अक्रॉस जा रहा है। यही कारण है कि गेंद उनको चकमा देके जा रही है। फिर वही कहानी, लगातार दिन अच्छी गेंदबाजी। इसके बाद के मुकाबले की तरफ भी जाएंगे नालासोपारा और मालाड, दोनों टीमों के कप्तान से फिर एक बार विनती है। इस बार गेंद आई बाउंड्री लाइन के बाहर। कैलाश जी के द्वारा इनाम की जो घोषणा की थी, सुरेश जी फिर एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। माला टीम कैप्टन्स कन्हैयालाल जी, चलो आपसे गुजारिश है, आप आइए टॉस के लिए। माला टीम के कप्तान और नालासोपारा टीम के कप्तान तो यहाँ पे मौजूद है। रन संख्या जहाँ पहुंची है 37 के स्कोर के ऊपर। पूरी ओवर में दिनेश जी ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, एक बड़ा ओवर की शुरुआत होती हुई आगे खेलने की कोशिश, मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ पीछा होता हुआ, अच्छी फील्डिंग। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, गेंदबाजी का बागडोर फिर एक बार संभालेंगे रमेश जी। और आखिर की 11 गेंदें हैं, पिछले 3 मुकाबले इसी तरह घटे हैं, 55, 50, 60। इस बार गेंद आई है, मिड विकेट के खिलाड़ी है। जिस प्रकार से ये 45 नंबर के टी शर्ट वाले खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं ना, मानो दोनों तरफ चंद्रेश जी है वहां पे, दोनों तरफ दाई तरफ बाई तरफ बराबर जाके एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पे दिखाते हुए। बिल्कुल बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा अभी तक हुआ है, खास करके मिड विकेट पर खिलाड़ी जो मौजूद हैं। और स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच बॉलर के सर के ऊपर से गेंद ट्रबल, 2 खिलाड़ी भाग रहे, नहीं रोक पाएंगे, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। मेहमानों का स्वागत करती हुई गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन।
टॉस गेंद दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई दूसरा चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। अच्छा है, जो तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक रन का इजाफा और इस ओवर की कहानी देखिए, कोई बड़ा शॉट नहीं है, ब्लॉक ओवर चल रहा है। नाना सुपरा और बाला मेहमानों के कर कमरे से होगा टॉस। टॉस का बॉल इस वक्त बढ़िया गेंद टिपा, थोड़ा सा ऑफ के बाहर था, बल्लेबाज गेंद के करीब नहीं थे। खराब फील्डिंग, फ्लाइंग स्लिप होती हुई 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 2 रनों के साथ एक बार फिर स्कोर बिल्कुल आप देख सकते हैं। 6 ओवर के बाद 60 रन और जीतने के लिए ठाणे के लिए 61 रनों का लक्ष्य रखा है। पार्ले और मालाड के बीच जो मुकाबला था उस मैच में मालाड के सामने 60 का प्रदर्शन किया था। अभी कामोटे और ठाणे के बीच मुकाबला है, तो ठाणे के सामने 61 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। समय हमारे पास बहुत कम है, तो मैं विनती करूंगा मालाड टीम के कप्तान और नाला सुपर, ये आखिरी कॉल है, दोनों कप्तान चलिए टॉस के लिए। मालाड टीम के लिए कितनी बार अनाउंसमेंट हुई है? चलिए आइए, और नाला सुपारा देखिए, आज पूरा शेड्यूल होना चाहिए, 6-6 ओवर के मैच होने चाहिए।
और मैं विनती करूंगा पूरे सम्मान के साथ रवि कुमार साहब, इनको आपके कर कमरे से होगा टॉस। रवि कुमावत। श्रीमान रवि कुमार साहब, इनके कर कमरे से होगा टॉस। और अभी जो टॉस की बात कर रहा हूं मैं, नालासोपारा बनाम मालाड ये मुकाबला है। तो मैदान के अंदर समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 61 रनों की जरूरत है, तो बल्लेबाज भी मैदान के अंदर जाएंगे। ये क्रूशियल मैच श्रीमान रवि कुमावत, इनके कर कमरे से होगा टॉस। मालाड के कप्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तरफ नालासोपारा के कप्तान। तो चलिए टॉस का बॉस की तरफ। ओके, ऑल सेट, ऑल सेट। टच तो कीजिए, टच कीजिए, कोई टच करेगा तब जाकर बात बनेगी। किसका मैजिकल टच है? तो मालाड आपको मौका मिलेगा। इट्स अ कॉल कैश। तो मालाड, मालाड प्लीज आइए। मालाड ने टॉस जीता है। उसकी कुछ खास वजह, आपने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने के बाद आप जो बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया है। सर फर्स्ट मैच में चेस करने में थोड़ा चूक गए, इस बार बैटिंग करके सामने वाली टीम को टारगेट देना चाहते हैं। कितना टोटल आपके लिए काफी हो जाएगा? 60। तो आप कितना कितना बनाने का मौका देंगे? सर हम यही चाहते हैं, एक बार हमारा घनिष्ठ मित्र भी है तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक बार इनको मौका दिया जाए। तो ट्रॉफी किसको मिलेगी फिर? ट्रॉफी तो एक ही मिलेगा, लेकिन जो भी फाइनल में रहेंगे, लेकिन एक बार चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए, ये यहाँ की रणनीति है, मैदान के अंदर कुछ अलग भी हो सकता है। तो अगले मैच की तरफ जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। मालाड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के साथ सीधा मैदान के अंदर जाएंगे। इकसठ रनों का पीछा करने उतरी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज दिनेश और रमेश। ये प्रारंभिक बल्लेबाज कम्युनिटी में एक आपके अतिरिक्त खिलाड़ी है। चंद्रेश गेंदबाजी के बागडोर संभालेंगे। चंद्रेश पिछले मुकाबले में 60 रनों का पीछा किया था, अब 61 रनों का पीछा करना है टीम ठाणे टीम के लिए। पहली गेंद, अच्छी गेंद, अपील तो की थी, लेकिन अपील उतनी जोर से नहीं थी। विकेट कीपर की तरफ से तो अपील हुई थी, लेकिन गेंदबाज उतनी अपील नहीं कर पाए, क्योंकि गेंद और बल्ले के बीच कुछ संपर्क नहीं होता हुआ। 61 रनों का पीछा जब करने उतरी है टीम, सभी महानुभावों का फिर एक बार स्वागत इस केपीएल सीजन 2। एक रन फिर एक बार खाते में जोड़ते हुए फिर सभी मेहमानों का आना यहाँ चालू है। अगली गेंद खेलने की कोशिश, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, यह नाकामयाब होती हुई। यही कहानी रही रमेश और दिनेश, ये सलामी बल्लेबाज है, तो चंद्रेश जो पहली ओवर की बागडोर संभालेंगे। अगली गेंद आगे आके खेलने की कोशिश, सीधी स्टंप पे टकराती हुई,
पहले विकेट का पतन, पहला विकेट, पहला झटका लगता हुआ टीम थाना। श्रीमान मुखर्जी पलड़िया इनका आगमन हुआ है। सर आपका स्वागत है, वेलकम। हम आपका दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं। आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। इसके साथ राम जी असरम जी पलड़िया इनका भी आगमन हुआ है। सर आपका भी स्वागत है, वेलकम। ये सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। मैदान के अंदर जाएंगे। मैदान के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो रही है। तुकार मांगेल हमारे साथ माइक्रोफोन पर जुड़े हुए हैं। तो मैदान के अंदर एक घमासान जारी है। 61 रनों की जरूरत है। ठाणे के बल्लेबाज मैदान के अंदर एक तरफ एक अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है। इस बार लाइन से थोड़े से भटके, गेंद काफी बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। पीछा कर रही है, जब 61 रनों का पीछा करने जा रही है तब प्रारंभिक बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी करनी है आपको, पहले 2 ओवर में पावर प्ले को आपको यूटिलाइज करना है, पावर प्ले का इस्तेमाल सही करना है। पहले अब स्टंप के बाहर, अब लेग स्टंप के बाहर, दिशा थोड़ी सी यहाँ पे खोते हुए, लाइन तो अच्छी है, अपन यहाँ देखते हैं लाइन और लेंथ थोड़ी सी खोते हुए गेंदबाज चंद्रेश। और पिछले 3 मुकाबले, 2-3 मुकाबले प्रशांत जी जैसे घटे थे ना, रनों का पीछा किया गया है। क्या इस मुकाबले में भी रनों का पीछा किया जाएगा? इस बार इनफील्ड के ऊपर से कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद खेली है। जब तक पीछा कर पाते तब तक 2 रन लेने का मौका। यानी आज के पहला मुकाबला अगर थोड़ा सा आप दूर रखते हैं तो पिछले 3 मुकाबले में पीछा किया गया, यानी टारगेट को हासिल किया गया। जो टारगेट पहले 57-56 का था, फिर 54 का था, पिछले मुकाबले में 60 रनों का टारगेट रखा था, वो रनों का टारगेट आसानी से जिसका पीछा किया गया। क्या इस मुकाबले में वही काल होगा? मैं आपके तरफ आना चाहूंगा। इस ओवर के बाद फिर एक बार आपके पास आऊंगा। पहले ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हुए और पहले ओवर के बाद रन संख्या पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पे 5 रन। मैच में रमेश ने शानदार बल्लेबाजी की थी, रन बिल्कुल बनाए थे और वो गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए थे। इस मैच में उनका विकेट जल्दी गिरा है, तो अब जाकर मांगीलाल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, दिनेश के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या उसी सोच के साथ बल्लेबाजी करेंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प है। एक ऐसा खिलाड़ी जिनने पिछले मैच में आपकी टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया, वो बैक टू द पेवेलियन चले गए। तो इस वक्त नए हीरो की तलाश होगी बल्लेबाजों के लिए। इस ऊपर की अगली गेंद राइट टर्म ओवर द विकेट। शॉट कुछ अच्छा नहीं किया, गेंद को एक बार फिर खेलना चाहते थे थर्ड क्षेत्र की तरफ, विकेट कीपर ने गैदर नहीं किया, इनके हाथों के लगते हुए गेंद आई फाइन क्षेत्र की तरफ। फील्डिंग का स्तर की अगर बात करें तो फील्डिंग का स्तर कुछ अच्छा नहीं है और इसके कारण यहाँ बिंदी गेंद होनी चाहिए थी, वहां बिल्कुल 2 रन आए हैं। रन तो बन रहे हैं, लेकिन क्या रमेश का विकेट खोने के बाद इस वक्त बल्लेबाज जो ठाणे के खिलाड़ी, ठाणे के बल्लेबाज जो है इस मैच में अपने मुकाम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन प्रशांत जी हमेशा जैसे कहते हैं ना, आपको आपदा में आपको अपॉर्चुनिटी को उसमें ढूंढनी है। आपदा है लेकिन उसमें आपको चांस भी है, मौका भी है, उस मौके को आपको भुनाना होगा। आपके प्रारंभिक बल्लेबाज जल्दी आउट होके गए हैं, लेकिन आपके लिए मौका बना है। इस बार अच्छा मौका, गेंद जा रही है मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। सामने आ रहे हैं ना, तो इस प्रतियोगिता के लिए बैलेंस बनाने के लिए अपने टीम के लिए ये काफी अच्छी बात। इस बार कॉटन बॉल, क्या कैच पकड़ा है,
गेंद तेज तर्रार उनकी तरफ आ रही थी और आसानी से जैसे गोदी में जाके चिपकी। एक और विकेट का पतन और एक विकेट पेविलियन की राह पकड़ता हुआ। जरूर स्वागत करूंगा सूरत से क्षत्रिय मेवाड़ कुमार सूरत की जो है वहां से अशरम जी पालड़िया जो उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद भंवरलाल जी पालड़िया सचिव हैं, भंवरलाल जी मेराउंडिया मंत्री है और रामलाल जी वड़िया जो मंत्री है सूरत से पहुंच चुके। मैं सबको विनती करूंगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियों की आवाज। वेलकम सर, आपका स्वागत है। खास करके ये पालघर में एक बार फिर टूर्नामेंट चल रहा है, आपका स्वागत। देखिए स्वागत क्या हुआ है, इस खूबसूरत शानदार दमदार छक्के के साथ स्वागत होता हुआ। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछालता कवर की तरफ खेलते हुए 1 रन का इजाफा, 61 का लक्ष्य है और ओवर बिल्कुल इस वक्त चल रहा है दूसरा। रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन और अब 24 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए अगर देखें तो 42 रनों की जरूरत है। 24 का आंकड़ा उल्टा करके दीजिए, 24 का आंकड़ा उल्टा करके देखिए एक बार फिर क्या होगा और 42 को उल्टा करके देखिए क्या होगा समीकरण क्या है, 24-42 वही आंकड़े आएंगे। छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे। इस मैच में पलटवार कौन करेगा? समाप्त होता हुआ 24 गेंद में 42 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर एक रोचक मुकाबला जरूर चल रहा है और एक गेंद पर दिनेश इंपॉर्टेंट पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। कन्हैया कमलेश मैदान के अंदर है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की पहली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, बैकफुट पे चले गए थे इस वक्त बल्लेबाज। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा और इसी सिंगल के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ। अभी भी 23 गेंदें हैं, अभी भी अगर देखें तो 23 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद कानो, बैकफुट जाके गेंद को खेलने का प्रयास, शॉट खराब है, बहुत ही खराब शॉट। फाइन लेग पर कैच लिया गया और अब जाकर बड़ा झटका लगता हुआ गॉन सफलता मिली है। बैकफुट पर बार बार बल्लेबाजी हो रही है, फाइन क्षेत्र की तरफ खेलना चाहते थे, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करने का प्रयास दिनेश ने किया था, लेकिन वी में क्यों नहीं खेल रहे? अगर इतना इस तरह के बल्लेबाजी हो जाएगी तो परेशानियां और बढ़ने वाली है बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने जैसे जिक्र किया था बैकफुट पे खेल रहे, क्या ये बैकफुट पर खेलते खेलते टीम को भी बैकफुट पे लेके जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल फ्रंट फुट में आना चाहिए। आप बार बार बैकफुट जा रही है, ये टीम को भी आप बैकफुट पे लेके जा रही है, आपको गेम को समझना होगा। बिल्कुल क्रिकेट की बड़ी भाषा को समझने की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गोवर्धन रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलते हुए इस पर खिलाड़ी है दायरे के अंदर तो 1 रन मिलेगा। कवर की तरफ अच्छी फील्डिंग, 1 रन के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ। 21 बने हैं, जीतने के लिए अगर देखें तो 61 रनों की जरूरत है। ये अच्छा मैच हो जाएगा, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। कानों की अगली गेंद, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश जो 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये बेहतर खेल रहे हैं। आगे आके गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है और एक तरफ देखिए गोवर्धन ने कहा कि भाई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, सबकी निगाहें दिनेश के ऊपर रहेगी। ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है, 6 ओवर का मैच है। कड़ी धूप में ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, कुमावत प्रीमियर लीग 2022। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आराम से गेंद को पकड़ रहे हैं
आराम से देखिए, आराम से एक बार फिर गेंद को पकड़ते हुए, और उसके बीच अगर देखें तो दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। रन बनाने की सोच बहुत अच्छी है, फील्डिंग कुछ अच्छी नहीं लग रही है। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो स्कोर 24 रन। ये बेहतर है, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, करा फील्डिंग, दोनों लेने का प्रयास होगा या तीसरे के लिए वापस आएंगे, लेकिन स्ट्रक ओवर के खिलाड़ी बिल्कुल इस पर कवर पॉइंट की तरफ जाते हुए गेंद को रोक लिया है। 2 रनों का इजाफा, रन संख्या 26। कालू थोड़ा निराश है, 26 बने हैं, 18 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। अब जाकर जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिच आना बाकी है। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। बाईस दोपहर का सत्र, बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, सभी का हम दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम। अब चक्कर ये ओवर बहुत क्रुशियल हो जाएगा। मुकाबले की बात करें तो ये कामोटे बनाम 18 मुकाबला चल रहा है। कामोटे ने 60 रन बना के 61 रनों का लक्ष्य ठाणे के सामने रखा है। प्रकाश को मौका मिलेगा, लेकिन निगाह रहेगी दिनेश के ऊपर, जिनके लिए मैदान के अंदर पानी जाता हुआ। ये पानी है या डेन टॉनिक, अब तो बाद में पता चलेगा। ये डेन टॉनिक है या पानी। मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली है कहानी। इंटरेस्टिंग है। अभी भी 18 गेंदें शेष है और 35 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कड़ी धूप में पानी की जरूरत है, शक्कर की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक बार फिर डिहाइड्रेशन भी होता है। टिप ऑफ के बाहर, काफी ऑफ के बाहर गेंद, तो वाइड बॉल का इशारा होता हुआ मिस्टर एस्टा से रन संख्या बिल्कुल बढ़ती भी। 18 गेंदों में जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो बिल्कुल रन बन रहे हैं, लेकिन पहली गेंद नियंत्रण नहीं था, काफी ऑफ के बाहर गेंद थी। दिनेश बहुत अच्छे खिलाड़ी है। नहीं 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 नहीं, ये शॉट भी कुछ अच्छा नहीं था। गेंद की अगर बात करें तो लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा। पहली ऑफ स्टंप के बाहर, दूसरी लेग स्टंप के बाहर। नियंत्रण नहीं है प्रकाश के पास। अभी भी 18 गेंदों का खेल जैसे जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। राइट टाइम ओवर द विकेट प्रकाश, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन सर की तरफ खेलते हुए गेंद, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। गोवर्धन के ऊपर सबकी निगाह रहेगी, जो सिंगल के ऊपर ज्यादा निर्भर है, डबल के ऊपर निर्भर नहीं है। दिनेश अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे, लेकिन इनकी रिएक्शन देखे, जब खास करके गोवर्धन ने मना किया उसके बाद में रिएक्शन देखने वाली थी। अब आपके पास अभी भी 17 गेंदें हैं, 32 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। के बाहर गेंद, गैप में खेलते हुए 1 रन जरूर मिलेगा, ये बेहतर है। गोवर्धन स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपने पार्टनर को एक बार फिर विश्वास दिला रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। अब जाकर यहां से देखें तो 16 गेंदों का खेल से 31 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद प्रकाश, स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी भी मौजूद है, एक हाथ से गेंद को रोकते हुए तालियां बजने वाली हैं। शानदार फील्डिंग, लेकिन बल्लेबाज केवल 1 ही रन बना रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मैदान के अंदर। स्ट्रोक तो कड़क था, शानदार स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग देखिए उच्च कोटि की फील्डिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इस गेंद को नहीं रोका है, इस मैच को भी जाते हुए शायद रोका है। जिस तरह से गेंद को रोका है ना, अपने अपने खिलाड़ी को, मनोबल को गिरते हुए रोका है इस लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने, प्रशांत जी, क्योंकि यहां से अगर सिक्सर आता तो शायद समीकरण थोड़ा सा आसान हो जाता और मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता। इस क्रिकेट के खेल में मोमेंटम को पकड़ के रखने बहुत जरूरी होता है। बैकफुट हवा में खेलते हुए खिलाड़ी बहुत दूर है, 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे की कोशिश हो जाएगी? दूसरे की कोई कोशिश, अब ये अकेले भाग रहे हैं, खतरा है भाई। जो नहीं होना चाहिए था वो मैदान के अंदर हुआ। और बल्लेबाज की बात है, दिनेश ने बल्ला ही छोड़ा है, बल्ला नहीं छोड़ना है, बल्ला छोड़ा है। फिर कहानी इंटरेस्टिंग है, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। इस मुकाबले की बात करें, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग, रंग में भंग होता हुआ विकेट गिरा है, बड़ा विकेट है।
ये स्ट्रोक अच्छा है, गैप में खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है व्हाइट श्रीलंका पर। अब गोवर्धन को जल्दी है, जब दिनेश भाग रहे थे तब गोवर्धन नहीं भाग रहे थे, जब गोवर्धन भागना चाहते तो दिनेश नहीं भाग रहे। अब ज्यादा परेशानी है, तालमेल होना बहुत जरूरी। 12 गेंदों का खेल जैसे 28 रनों की जरूरत है, फासला अभी भी बना हुआ है। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है, लेकिन आपको देखने संकट के बादल सर के ऊपर मंडराते हुए इस बार संकट में ये बड़ा स्ट्रोक खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जा रही बॉल लेंगे खिला 6 रन। चंद्रेश का जबरदस्त स्ट्रोक था, प्रेशर रिलीज करने वाला ये कमाल का स्ट्रोक खेला गया है। बहुत सारे मेहमान भी आए तो उस मेहमानों की तरफ भी जाएंगे, सबका स्वागत है। ये 10 रन बहुत क्रूशियल रहेंगे। 7 गेंद, एक गेंद अभी भी बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ आना बाकी है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, चंद्रेश तैयार। छोटी गेंद थी, हुक करना चाहते थे, वाइड बॉल। 7 गेंदें जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। इस मुकाबले में पलटवार। बल्लेबाज चंद्रेश का खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए।
गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है स्कोर की तरफ। गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। चंद्रस रखेंगे अपने पास स्ट्राइक और 6 गेंदों का खेल से 8 रनों की जरूरत है। म्यूजिक नहीं बजेगा, छोटा सा ब्रेक नहीं होगा, लेकिन मेहमानों का स्वागत जरूर होगा। हाँ, इसी बीच में हमारे यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सभी कृपया इधर ध्यान देवे। अगले वर्ष KPL 3 टूर्नामेंट के श्रीमान मुकेश रमेश जी सरिया रामाखेड़ा विरार रहते, श्री देवनारायण इनकी तरफ से सब खिलाड़ियों के लिए ड्रेसेस अभी अनाउंसमेंट हो चुका है। सभी खिलाड़ियों के लिए ड्रेसेस श्रीमान मुकेश रमेश जी सरिया देवनारायण डेयरी वाले की तरफ से सब ड्रेस, पूरी ड्रेस आ गई, उसमें टोपी भी आ गई, ड्रेस टी शर्ट आ गई, पूरा किट मिलेगा। एक बार जोरदार उनकी तरफ तालियां हो जाए। कंटिन्यू। बढ़ रहा है इंडिया, बढ़ रहा है इंडिया। बढ़ते का नाम जिंदगी, कुछ भी कम नहीं होगा KPL में। शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब चक्कर 6 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। तो कम सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। रोचक मुकाबला है, अभी भी मैच को आपको पकड़ के रखना है, लेकिन निगाह रहेगी चंद्रेश के ऊपर जिन्होंने चक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल, काफी रोचक मुकाबला। और प्रशांत जी, ये मुकाबला नहीं है चाहे कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, बार बार कहानी में ट्विस्ट आ रहे हैं, अलग अलग मोड़ जो आते हैं जो सीरियल देखते वक्त, उस तरह से इस मैच में भी अलग अलग मोड़ आए हैं, अलग अलग कहानी में ट्विस्ट आए हैं। आखिर की 6 गेंदें, क्या फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट आएगा? कहानी में जैसे आप हमेशा कहते हैं ना, क्या रंग में भंग होगा, कहानी में पलटवार आएगा। 6 गेंदों का खेल यहाँ पे शेष, 8 रनों की जरूरत। इस ओवर की अगली गेंद और टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रही है, गति परिवर्तन किया गया था। 5 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। चंद्रेश वर्सेस चंद्रेश क्या एक बार फिर ये बैटल है और बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है। इस रोमांटिक मुकाबले में, रोचक मुकाबले में चंद्रेश जान डालते हुए रंग चढ़ा है, रंग चढ़ने वाला है। अब जाकर प्रेशर रिलीज होता हुआ, आपके पास अभी भी 4 गेंदें शेष है, 2 रनों की जरूरत। उड़ाया उड़ाया आसमान की तरफ, एक बार फिर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। ठाणे मैदान के अंदर जल्लोष करती हुई जैसे कि फाइनल का मुकाबला है। सूरत से आए हुए सारे मेहमान, मैं आपको विनती कर रहा हूँ, प्लीज आइए। सारे मेहमान जो सूरत से आए हैं, इनके अनाउंसमेंट बिल्कुल होने वाली है। और हमारे आयोजनकर्ता सूरत से खास करके इस मंच पर आने वाले जो हमारे मेहमान हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और